सुप्रभात। गुरु वो है जो 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला दे। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गुरु वो है जो 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला दे। कृपा 3 प्रकार की होती है: निज कृपा, गुरु कृपा और ईश कृपा। सत्संग बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर कार्य और मेहनत कुछ नहीं, बशर्ते किसी कामिल पथ प्रदर्शक की सोहबत पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ की जाए। तो जब तक साधक अपना पूर्ण आपा या मैं अहम छोड़कर पूर्णतया रिक्त मन से अपने आप को अपने पथ प्रदर्शक को समर्पित नहीं होता, वो आत्मिक उपलब्धियों के पास भी नहीं पहुंच सकता और ना ही गुरु कृपा का पात्र बन सकता है। क्योंकि ये जो 3 प्रकार की कृपा है, नित्य कृपा, गुरु कृपा और ईश कृपा, इसमें ईश कृपा की वर्षा तो समान रूप से हर प्राणी मात्र पर निरंतर होती रहती है और साधक को उसका आभास बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। और गुरु कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम नित्य कृपा के द्वारा गुरु के बताए मार्ग का श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ अनुसरण करते रहें और स्वयं को गुरु कृपा प्राप्त करने के योग्य पात्र बनाएं। तो जब हम प्रारंभिक अवस्था में पाठशाला में जाते हैं तो सर्वप्रथम वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है और शिक्षक का की आकृति बनाकर बताता है कि ये का है। यदि विद्यार्थी शिक्षक पर विश्वास कर ये मान ले कि शिक्षक ने जो बताया वह का ही है, तो आगे की वर्णमाला को सीखने का अधिकारी हो जाता है और कुछ साल के बाद उसे स्वयं विश्वास हो जाता है कि शिक्षक के द्वारा बताया गया अक्षर का ही है। परंतु यदि वह प्रथम अवस्था में ही उसे का मानने में शंकालु हो जाए तो आगे का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? तो गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना असंभव ही प्रतीत होता है। एक साहब थे, बहुत काबिल, ईश्वर भक्त भी थे, मगर उन्होंने कोई गुरु नहीं किया था। वो ऐसा गुरु करना चाहते थे जो उनसे अधिक काबिल हो। ऐसा उनको कोई मिलता नहीं था। एक रोज 4 साधुजन सत्संग कर रहे थे। तो ये साहब जब उनके सत्संग में पहुंचे तो उन लोगों ने इनकी तरफ पीठ कर ली। ये बात उन्हें बड़ी दुखदायी लगी और उनके इस व्यवहार का कारण जानना चाहा। तो मालूम हुआ कि साधुजन गुरुमुख थे, इसलिए उन्होंने निगरे की तरफ से मुंह फेर लिया। उन साधुओं ने कहा कि गुरु करना अति आवश्यक है। उन साधुओं के कथनानुसार उन्होंने प्रण किया कि कल प्रातःकाल जो सबसे पहला आदमी मिलेगा उसी को हम गुरु करेंगे। तो प्रातःकाल जो आदमी उन्हें मिला वो जाति का कसाई था। उन्होंने उसे गुरु बना लिया और साधुजनों के सत्संग में गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि गुरु तो कर लिया, मगर बस इस मगर शब्द को सुनते ही साधुजनों ने कहा कि चूंकि अभी आपके अंदर अविश्वास है और अब मगर शब्द लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। वो सज्जन बहुत घबराए। और अपने कथित गुरु के पास आए और सारी घटना बताई। तो उनके गुरु ने कहा, भाई तुम उन साधुजनों से कहो कि वे कागज पर पेंसिल से 84 लाख योनियां बनाए, जिससे तुमको ये पता चल सके कि ये योनियां हैं कौन कौन सी, और जब वे बना दे तो तुम लोट पोट कर सब पार कर लेना और कहना अब ये सब कट गई। उन्होंने ऐसा ही किया। और जब साधुजनों ने पूछा कि आपको ये बुद्धि किसने बताई, तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज। तब साधुजनों ने कहा कि अब बताओ कि जो गुरु आपको इतनी आसानी से 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला दे वो कितना बड़ा विद्वान होगा।
तो गुरुदेव कितना मदद पहुंचाते हैं इसका वर्णन शायद असंभव है। ना उसका कोई और छोर ही है, और पर बिना संपूर्ण समर्पण और विश्वास से ये प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की एक अनोखी मिसाल गुरु नानक और अंगद देव से भी मिलती है। अगर हम इसका तात्पर्य समझ सकें तो शायद कुछ अन्य लिखने को शेष नहीं रह जाएगा, अन्य कहने को। क्योंकि एक दिन गुरु नानक देव के पास उनके एक फकीर दोस्त मिलने आए और कहा कि आपने बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली। नानक देव ने कहा कि हाँ भाई, आओ नदी के किनारे शहर को चलें। रात के 2 बजे ही सब उठे और चल दिए। रास्ता पहाड़ और जंगल से होकर जाता था। एक रास्ते में कोई चट्टान सरक गई, उसके खिसकने से बहुत साधन निकल पड़ा। बहुत से चेले ऐसे निकले जो धन इकट्ठा करने में लग गए और पीछे रह गए। और आगे बढ़े तो जोर से आंधी आई और पानी बरसने लगा। सब ने एक झोंपड़ी में पनाह ली। वह एक सुंदर स्त्री थी। कुछ शिष्य उसमें रम गए। एक कंचन, एक कामनी, घाटी दुर्गम हो। ये सब आगे बढ़ते हुए दरिया के किनारे पहुंचे। गुरु नानक देव के एक दोस्त ने कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है। गुरु नानक देव ने कहा हम खाना बनवाते हैं, जो कहिए बनवा दें। मगर उनको ताव कहाँ, बेचैन हो गए और कहने लगे तुम्हारे शिष्यों में ऐसा कोई ऐसा नहीं जो मेरी भूख का इंतजाम कर दे और मेरे लिए फ़ौरन खाना ला दे। बहुत सारे शिष्यों ने अपनी सेवा अर्पित की। उन दोस्त ने फरमाया दरिया में वो लाश बही जा रही है, मुझे वही खींच कर कोई ला दे। मैं बड़ा भूखा हूँ, मगर शर्त यह है कि मुँह से पकड़ कर उसे खींच लाए और ख़ुद भी खाता है। ये सुनते ही सब पीछे हट गए और उसकी बुराई शुरू कर दी उनकी। और अपने गुरु महाराज से भी कहने लगे उन्होंने ऐसे अघोरी को क्यों साथी बनाया। इधर नानक देव जी के दोस्त भूख से बेचैन बार बार लाश निकालने के लिए जल्दी करने लगे। आखिर नानक देव जी की नज़र अंगद पर पड़ी। अंगद ने कहा जो आ गया, मैं हुक्म का बंदा हूँ। कमर कसकर दरिया में कूद गए। तैर कर लाश तक पहुँचे, अपनी आंखें बंद की और गुरु के हुक्म की पाबंदी में लाश पर मुंह मारा। मगर उनका मुंह गोश्त पर नहीं, मोहन भोग पर पड़ा। फिर क्या था, मुंह मारते खाते चले आए। इधर नानक देव के फकीर दोस्त बेचैन कि सब खाया जाता, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ता। उन्होंने किनारे पर झपट कर लाश पकड़ी और करीब करीब पूरी लाश खा डाली। अब सबने देखा कि वह लाश नहीं बल्कि मोहन भोग का बना हुआ मानव शरीर का पुतला है। रास्ते भर बेचारे अंगद से कोई न बोला, मगर अंगद को गुरु प्रसाद में वो आत्मज्ञान, आत्मिक उन्नतियाँ मिली कि बाद में वे स्वयं गुरु पद प्राप्त किए और सम्मानीय महापुरुषों में गिने गए। यह था गुरु के प्रति अडिग विश्वास और समर्पण। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।